तो हेलो बच्चों, आज के हमारे टॉपिक में क्या करवाएंगे? हम करवाएंगे मोनोटोनिसिटी। ये क्या होती है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है और ग्राफ के थ्रू सारी चीजें समझाई जाएगी। उसके अलावा हम क्या समझाएंगे? उसके अलावा समझाएंगे कि एनटी है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा टेंजेंट का कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो हम कोई कर्व है उस तो ये तरीके से कर्व सपोज कर लो। अब इस पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो ये एक तरीके से टेंजेंट हमने ड्रॉ कर ली। इज इट क्लियर? अब इस टेंजेंट की स्लोप होती है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं dy अपॉन dx। ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, क्योंकि मोनोटोनिसिटी है। ये किसका पोर्शन है? ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ऑलरेडी रेट वगैरह आती है और टेंजेंट नॉर्मल का भी कंसेप्ट आता है, तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए, एक क्या पता होना चाहिए? एक पता होना चाहिए कि जो स्लोप होती है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में हम tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी। अब हम अपने मोनोटोनिसिटी के कॉन्सेप्ट पा जाते हैं। तो बेसिकली मोनोटोनिसिटी होती क्या है कि ये एक तरीके से किसी कर्व का बिहेवियर शो करता है। बिहेवियर यानी कि कोई फंक्शन किस तरीके से बिहेवियर शो कर रहा है, वो या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग यानी या तो बढ़ रहा है वो कंटिन्यूअसली, या कंटिन्यूअसली वो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो ग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। इज इट क्लियर? यहाँ पे मान लो ये इस तरीके से कोई ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब क्या करूंगा? अब मैं इस ग्राफ को 3 रीजन में डिवाइड कर लूंगा या फिर 2 रीजन में डिवाइड कर लूंगा। देखो गाइस, अभी तुम्हें सिर्फ इस ग्राफ को देखना है, डजंट थिंक एनीथिंग। तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं है। तो देखो, एक तो पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, एक यहां पे ले लिया जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो बी मान लिया, और एक यहां पे मैंने सी मान लिया। ये ग्राफ देख लिया। अभी सिर्फ देखो, अब देखो मैं इस रीजन से इस रीजन में जाऊंगा, ए टू बी में जाऊंगा, तो मुझे क्या दिख रहा है? व्हाट कैन वी सी हियर? हम देख सकते हैं कि ये लगातार बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। इज क्लियर? अब इसी तरीके से मैं बी टू सी में जाऊं तो बी टू सी में मैं क्या देखता हूं? मैं देखता हूं कि बी टू सी में जाने के बाद ये लगातार घटता जा रहा है। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आप बिना कुछ सोचे समझे देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ए टू बी में क्या है, वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा? ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। और साथ ही साथ बी टू सी में क्या कह सकता हूं मैं? मोनोटोनिकली इसको डिक्रीजिंग कह सकता हूं, क्योंकि घट रहा है। अब एग्जामिनर है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आपको ग्राफ देके तो पूछेगा नहीं। इज इट क्लियर? क्योंकि इतना सिंपल तो कोई नहीं पूछना चाहता, या फिर सीधे फ्री पॉकेट के नंबर कोई नहीं देना चाहता। तो किस तरीके से वो पूछेगा? वो पूछेगा कोई फंक्शन है उसका इक्वेशन दे देगा और उसके थ्रू पूछेगा कि भाई बताओ ये किस रीजन में किस तरीके से बिहेवियर शो करेगा। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा इस रीजन में या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। वो हमें फंक्शन के जो कर्व है उसके फंक्शन के थ्रू पता चलेगा। तो पता कैसे, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? वो सॉल्व करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। वो क्या होता है वो हम इस ग्राफ के थ्रू दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो गाइस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाले रीजन को देखो, ये देख रहा है ए टू बी में। इसमें देखो, एक सेकंड इसको एक बार हल्का सा मिटा देते हैं, फिर हम देखते हैं। कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, हम फिर आगे क्योंकि बाद में डाउट रहना नहीं चाहिए। तो ए टू बी में मैं यहाँ पे गया, ये कोई कर्व है क्या? अब इसमें मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा किसी इस रीजन के किसी भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट। मैंने मान लिया यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पे मैं अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये क्या होगी? एक तरीके से ऐसे टेंजेंट जाएगी। इज इट क्लियर? अब देखो, टेंजेंट ये बन गई। अब ये क्या हो गया? इसका टेंजेंट का एंगल हो गया थीटा हो गया। इज इट क्लियर? अब मुझे पता है ये क्या आ रहा है, ये 90 डिग्री से कम आ रहा है ना? क्या आ रहा है? कम आ रहा है, यानी एक्यूट एंगल बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है। तो यानी dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx हो जाएगा इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू, क्योंकि इक्वल्स टू हम एक्सट्रीम कंडीशन लेके चलते हैं। अब ये इक्वल या ग्रेटर देन 0 क्यों आया? क्योंकि मैंने अभी जस्ट पहले इस टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था कि जो ये स्लोप होती है किसी टेंजेंट की, उसको हम या तो dy अपॉन dx से भी डिनोट करते हैं और tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो, ये एक्यूट एंगल है। मैंने बताया ना कि इस रीजन में आप यहां पे भी कोई पॉइंट लोगे, इस पे भी टेंजेंट खींचोगे तो वो 90 डिग्री से कम ही आएगी। तो मुझे पता है 90 डिग्री से कम यानी tan थीटा। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो मुझे पता है 90 डिग्री से कम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यानी tan थीटा पॉजिटिव होगा, या फिर कहेंगे हम dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। आइए ये समझ में आ गया होगा। हम अब यहां तक इतना रिजल्ट कह सकते हैं कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसका कर्व का हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और वो 0 या 0 से बड़ा होगा, तब क्या हो जाएगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसे ही डिक्रीजिंग में देखो, डिक्रीजिंग के किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे मैं खींचूंगा टेंजेंट। तो ये पॉइंट है, इस पर मैंने एक टेंजेंट खींची, ये खींच ली। इस तरीके से थोड़ा डायग्राम पे इतना ध्यान मत देना, क्योंकि मैथ वाले स्टूडेंट है तभी तो हमने मैथ लिया है, क्योंकि बायो में डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है ना। तो चलो ये तो मजाक था, बस ये देखो, अब ये मैंने एक टेंजेंट खींची। अब यहाँ पे ये एंगल आ रहा है, ये देख रहे हो आप, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। एक बार मैं इसको यहां से मिटा के इस तरफ कर लेता हूं, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा। तो मैंने वापस इस
ग्राफ को एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा A to B था एंड देन B to C था। अब ये मैं A to B में मैंने बता दिया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, है ना। ग्राफ देख के आपको पता चल गया। उसके अलावा मैंने बता दिया dy/dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो भी ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अब B to C में मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट पे मैंने ये टेंजेंट खींच ली, देखो यहाँ पे खींच ली, तो देखो ये एंगल कितना आ रहा है, ये एंगल आ रहा है मोर देन 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक 90 हो जाएगा, ये 90 से ज्यादा, मोर देन 90 हो गया, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव, यानी dy/dx क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर। मैं क्या कह सकता हूँ, सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है हमें डिफरेंशिएशन करके, और अगर डिक्रीजिंग है तब डिफरेंशिएशन करके क्या करना है हमें, लेस देन इक्वल्स टू 0 करना है। तो चलो हम ये तो हमें यहां तक समझ में आ गया। अब हम थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैथ है ना, मैथ सिर्फ समझी और रटने से काम नहीं चलता, उसको क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करना सीखना पड़ेगा तभी काम चलेगा। तो अप्लाई करते हैं। चलो कोई मैंने एक सिंपल क्वेश्चन से लेता हूं कि f(x) इक्वल्स टू कोई फंक्शन है या कोई कर्व है, उसका ग्राफ देकर sin x, सिंपल है, नॉर्मल, सबसे इजी, यहां से लेते हैं। तो अब इसके बारे में हमें सारा बताना है कि कब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, सारी चीजें। तो एक ग्राफ के थ्रू इसको हमें पता है कि f(x) इक्वल्स टू sin x का ग्राफ कैसे होता है। तो आपको पता है जनरल है, इस तरीके से ग्राफ बिहेवियर करता है, यानी ये तो हो गया 0 एंड देन ये π/2 हो जाएगा, देन ये पाई हो जाएगा, फिर 3π/2 एंड 2π हो जाएगा। इसलिए ग्राफ आपको बनाना होता होगा, इससे नॉर्मल है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखो मैं अब इस ग्राफ को देख के कह सकता हूं कि देखो यहां से यहां तक, इससे यहां तक, यानी यहां से यहां तक 0 से लेके π/2 तक तो ये लगातार बढ़ रहा है। क्लियर, देख के मैं कह सकता हूं, ऑब्वियसली कह सकता हूं बढ़ रहा है, दैट मींस 0 to π/2 में क्या हो जाएगा, ये 0 to π/2 में ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोनोटोनिकली नहीं लिख रहा है ना। तो चलो लिख देता हूं। अब देखो π/2 to π में क्या, देखो ये रीजन π/2 to π में आप जाएंगे, इस कर्व के ऊपर चलना है आपको, कहीं और नहीं चलना। अब अगर किसी कर्व का बिहेवियर हमें देखना है तो उस कर्व के ऊपर चलते हैं, हम किस तरीके का पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो π/2 π की तरफ आप जाएंगे तो लगातार देखो नीचे आ रहे हो, कम हो रही हो, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 to π में क्या हो जाएगा, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर, क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इसी तरीके से π to 3π/2 में भी कम होते जा रहे हैं लगातार, तो ये वापस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, देन 3π/2 2π और फिर आगे ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। यानी ग्राफ को देख के आप आराम से अज्यूम कर सकते हो या फिर अनुमान लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। ये समझ में आ गया। अब हम एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम ऑप्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा क्वेश्चन है। अभी हमने क्या ग्राफ के थ्रू समझ लिया, अब हम उसको डेरिवेटिव के टेस्ट के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कोई फंक्शन दे रखा है, वो हमारे पास दे रखा है log sin x दे रखा है, log sin x दे रखा है, और हमें पूछा है इसके बारे में कि ये पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 to π/2 में ले लेते हैं। इस रीजन में ये किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, ये इंक्रीजिंग होगा मोनोटोनिकली या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा या फिर नॉन मोनोटोनिक होगा या फिर कुछ कह नहीं सकते इस रीजन में। तो ऑप्शन लिख लेते हैं, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी समझाने के लिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक क्या होता है, नॉन मोनोटोनिक होता है भाई साहब कि जैसे आप कभी मार्केट में गए मम्मी पापा के साथ, आपको ये चीज अच्छी लगी, इसको लेने की कोशिश किया, उसके बाद आप एक और बार मार्केट में गए और आपको दूसरी चीज भी अच्छी लगी, इसको भी लेने की कोशिश किया, यानी इसको भी और इसको भी दोनों तरफ से लेने की कोशिश की, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन मोनोटोनिक कहते हैं। इसको हम मैथ की भाषा में क्या कह सकते हैं, मैथ की भाषा में कह सकते हैं कि भाई कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी है उस रीजन में डिक्रीजिंग भी, यानी दोनों शो कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, नॉन मोनोटोनिक होगा। इज इट क्लियर। और फोर्थ ऑप्शन हम ले लेते हैं, दैट विल बी कि हम कुछ कह नहीं सकते, कांट से, यानी कुछ कह नहीं सकते या डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते। इज इट क्लियर। अब हम इन ऑप्शन को बताएंगे कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। पहले इसका हम फंक्शन को एक बार लिख लेते हैं, f(x) दैट विल बी log sin x है, log sin x। अब डेरिवेटिव टेस्ट क्या था, वो मैंने अभी बताया था कि dy/dx, यानी किसी फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा। और अगर इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद लेस देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। बस हम यही करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन देखो गाइस, मेरे को ये दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, सडनली ये क्या लोचा हो गया, ये क्या डिफिकल्टी आ गई। अभी तक तो नॉर्मल फंक्शन थे, बट अब लॉग भी आ गया, साइन भी आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें। तो गाइस इसमें आ जाएगा हमारा चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, ऑलरेडी मैं डिफरेंशिएशन वाले मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं, डिफरेंशिएशन वगैरह, तो उसमें मैं बता रहा हूं चेन रूल क्या होता है कि अगर फंक्शन या कोई फंक्शन आ जाए उसमें दो तीन ज्यादा फंक्शन हो, दो तीन हो, मतलब एक साथ ही दो तीन
डिफरेंशिएशन करना तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसमें लगता है चैन रूल। वो कैसे सॉल्व किया जाता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो। आपको क्या है, आपको अनअकैडमी पे आना है कोई सेमिनार अटेंड करने, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले उस स्टेट में एंटर करोगे, फिर सिटी में, फिर क्या करेंगे उस आसपास की लोकेलिटी में, देन आप सेमिनार अटेंड कर पाओगे। सर यही पे बात होती है। यहाँ पे कैसे बात होती है कि सबसे पहले हमें fx इक्वल टू log sin x यानी log sin x का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम एंटर करेंगे, तो सबसे पहले हमें log को फेस करना पड़ेगा, फिर हमें सिटी को फेस करना पड़ेगा, दैट इज साइन को फेस करना पड़ेगा, फिर देन जाके आपको वो सेमिनार अटेंड कर पाओगे, यानी एक्स तक पहुंच पाओगे लास्ट में। इज इट क्लियर? सेम यही पोर्शन है, मतलब वही प्रोसेस है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। तो मैं एफएक्स को एक तरीके से वाई भी लिख लूंगा, अभी समझने के लिए। तो dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, यहां से जा रहा हूं इस तरफ मूवमेंट कर रहा हूं, तो पहले log फेस हो रहा है। तो log क्या क्या होता है गाइस, मैंने बताया था d अपॉन dx, log x का डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है मेरे पास 1 अपॉन में x आ जाता है, यानी log के अंदर जो क्वांटिटी होती है ना, जो भी चीज होती है वो 1 अपॉन में पहुंच जाती है। यहाँ पर log के अंदर क्या है, log के अंदर sin x आ रहा है, तो वो क्या है 1 अपॉन sin x हो जाएगा। इज इट क्लियर? यानी log के अंदर जो भी चीज होती है वो 1 अपॉन में पहुंच जाती है। अब मैंने log फेस कर लिया, मेरा मैटर खत्म, मैं सिटी मतलब स्टेट में एंटर हो चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिटी में एंटर होऊंगा। तो सिटी में एंटर होने के लिए मुझे क्या साइन को फेस करना पड़ेगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। साइन का क्या होता है गाइस, मैंने बताया था कि d sin x अपॉन dx क्या होता है, वो होता है मेरे पास cos x। यानी क्या, यानी इसका मतलब है कि साइन के अंदर जो भी वैल्यू होती है, यानी इधर तो x है तो x आ जाएगी और साइन का cos बन जाता है, यानी साइन का cos बन गया और जो अंदर क्वांटिटी है वो एज इट इज आ गई। तो साइन का क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा मेरे पास cos और अंदर x है तो x आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब मैंने log भी फेस कर लिया, साइन भी कर लिया, अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका 1 होता है, यानी किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे dx अपॉन dx दैट विल बी 1 आएगा, dy अपॉन dy भी 1 आएगा, या फिर मतलब सेम का आ जाता है ना तो 1 आ जाता है उसका डिफरेंशिएशन। तो इसको हम करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 इंटू cos x दैट विल बी cos x हो जाएगा और नीचे sin x आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, ये आ जाएगा हमारे पास cot x। यानी हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास क्या मिल रहा है, cot x। अब हमें देख रहे हैं कि 0 टू पाई बाई 2 में ये क्या होता है, किस तरीके का बिहेवियर शो करता है। dy अपॉन dx cot x ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किस तरीके से होगा हमें पता है कि ये क्या होगा, हमारे पास क्वाड्रेंट बना लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और देखो गाइस 0 टू पाई बाई 2 में कौन सा ये क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या cot x क्या होता है, cot x गाइस पॉजिटिव हो जाता है। याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें sin cos tan cot sec cos x सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में sin और cos x पॉजिटिव होते हैं, देन tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इधर sec और cos पॉजिटिव होते हैं। तो मेरे पास अभी 0 टू पाई बाई 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें cot x वो क्या हो जाएगा, वो मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मींस cot x पॉजिटिव है और cot x किसके इक्वल है, dy अपॉन dx के इक्वल है, यानी dy अपॉन dx भी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मींस ये जो फंक्शन है 0 टू पाई बाई 2 में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? इस तरीके के जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फंक्शन दे देगा 0 टू पाई बाई 2 में किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, ऑप्शन दे देंगे। या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आपको ये फंक्शन दे दिया, मतलब ये दे दिया, उसके बाद पूछ दिया कि 0 टू पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग होगा, 0 टू पाई बाई 2 में डिक्रीजिंग होगा, पाई टू पाई बाई 2 में इस तरीके से, मतलब आपको ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन है, अब दे देगा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, विच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू अबाउट fx इक्वल्स टू log sin x, यानी log sin x के बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछ रखा है। ऑप्शन दे रखे कि 0 टू पाई बाई 2 में क्या हो जाएगा, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगला ऑप्शन दे दे आपको 0 टू पाई बाई 2 में क्या हो जाएगा, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और आपको ऑप्शन दे दे कि पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 में ये 1 मोर देन 1 करेक्ट आंसर मान लो इसको, पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 में ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और एक ऑप्शन दे दिया पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 में ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मैंने इस fx इक्वल्स टू log sin x का डिफरेंशिएशन पिछले वाले क्वेश्चन में बता रखा है। वो क्या आ रहा था मेरे पास, ये थर्ड क्वेश्चन है, वो आ रहा था मेरे पास dy अपॉन dx कितना आ रहा था, वो आ रहा था मेरे पास cot x, है ना। वो ऑलरेडी मैंने अभी बताया कैसे आया, क्या आया, चेन रूल लगा कैसे क्या हुआ। अब देखो अब कंपैरिजन करते हैं 0 टू पाई बाई 2 में, 0 टू पाई बाई 2 में मुझे पता है fx क्या होता है, मतलब dy अपॉन dx क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, यानी ये 0 टू पाई बाई 2 में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ऑप्शन 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें डिक्रीजिंग लिख रखा है,
लेकिन ऑप्शन 2 हो सकता है क्योंकि 0 to पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग दे रखा है। अब देखो पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 में देखो, तो गाइस देखो पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 में ये कहां हो गया, ये हो गया मेरे पास, सॉरी गाइस, पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 नहीं, ये पाई बाई 2 to पाई में आ रहा है, पाई बाई 2 to ये मैं पाई में ले गया, यहां तक ले गया, ये लेंस थोड़ी गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई बाई 2 to पाई में ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉट थीटा क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होगा, अब 9-10 से पढ़ते आ रहे हो यार, इतना तो पता होगा कौन नेगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है। तो देखो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा मेरे पास, dy अपॉन dx इज लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 to पाई में क्या होता है, नेगेटिव होता है कॉट थीटा। तो ये इस रीजन में क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहां होगा, ये पाई बाई 2 to पाई में। इसीलिए तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास सी। तो बी और सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत और समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो देखो एक क्वेश्चन है कि अभी तक तो हमने एक ही वो दे रखा था फंक्शन, अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, और आपको दे दे कि 4 अलग अलग ग्राफ मतलब फंक्शन दे दे, ये भी तो हो सकता है ना। अभी तक तो क्या था, सिर्फ एक ही फंक्शन था, उसी के बारे में हमें पूछ रखा था डिटेल वगैरह, किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। लेकिन ये दे दे कि भाई चलो ऐसे दे दे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 to इनफाइनाइट में, ये मोर देन 1 करेक्ट आंसर मान लो है। तो 0 to इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। एक आपको दे दे कि y इक्वल टू 10x, क्या y इक्वल टू 10x, ये दे दे मेरे पास 0 to पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग दे दे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दे दे। और एक दे दे मेरे पास, सपोज कर लो क्या दे दे, आप कोई भी एग्जांपल अज्यूम कर लो, y इक्वल टू साइन x मान लिया, y इक्वल टू साइन x 0 to पाई बाई 2 नहीं, इसको छोड़ते हैं हम, इसको लेते हैं हम पाई बाई 2 to पाई में, ये हो जाएगा मेरे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ले लिया मैंने ऑप्शन। एक ऑप्शन और ले लो, चौथा फंक्शन कोई भी अज्यूम कर लो, चलो y इक्वल टू ये ले लिया मैंने x, y इक्वल टू x ले लिया, और दे दिया कि 0 मतलब 0 to 2 में ये हो जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा मेरे पास ये 4 ऑप्शन है। इसलिए अब क्या है, अब हम सब का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने ये सारे फंक्शन है इजी दिए हैं, मेरा मेन मोटिव वो नहीं है कि आपको टफ अभी क्वेश्चन करवाना। पहले अभी आज के सेशन में हम सिर्फ बेसिक समझाएंगे, आपको कंसेप्ट समझाएंगे कि भाई आपके दिमाग में घुस गया या नहीं घुसा। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझाएंगे, फिर अगला जो सेशन आएगा उसमें थोड़े हार्ड लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy अपॉन dx दैट विल बी 2x हो जाएगा। पता है ना कि इधर dy अपॉन dx आ गया, और राइट साइड का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है। क्यों होता है, d अपॉन dx x की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे देती है फिर x फिर n माइनस 1, यानी एक पावर कॉमन जाती है। तो पावर कितनी थी, एक्स स्क्वायर, पावर 2 थी तो 2 आ गया, फिर x इंटू 2 माइनस 1 दैट विल बी 1 बचेगा, तो 2x हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं पहले डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, फिर मैं उस रीजन में मैं चेक करूंगा किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा। तो इसका हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा 10x का, ये देखो गाइस 10x का क्या था मैंने बताया था, ये इसका होता है cot थीटा होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन, तो ये जाएगा cot x हो जाएगा। इसी तरीके से y इक्वल टू sin x का, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो हो जाएगा dy अपॉन dx दैट विल बी cos x हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी इससे सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिया था ना log sin x, तो उसमें sin x का डिफरेंशिएशन बताया था मैंने, log सारी चीजों को बता दिया है। और अगर आपको डिफरेंशिएशन में कहीं दिक्कत आ रही है तो मैंने जो पहले क्लास में बता रखी है, समझा रखी है, उनको एक बार जाके किसी बच्चे से पूछ लेना और डाउट क्लियर कर लेना, या फिर डाउट क्लास में आके आप पूछ सकते हैं। अब देखो ये चौथा फंक्शन देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट विल बी क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब चेक करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में किस तरीके का शो करेगा। देखो 0 टू इनफाइनाइट में 2x की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगी, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है, और 0 टू इनफाइनाइट में x भी पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, dy अपॉन dx, तो मैंने क्या बताया था, ये हो जाता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यानी डिफरेंशिएशन करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ध्यान रख लेना बच्चों, क्योंकि बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। गलती क्यों कर देते हैं, एक कंसेप्ट इसके बाद हो रहा है मैक्सिमम मिनिमम का, तो उसमें क्या होता है, डबल डेरिवेटिव करते हैं ना, d2y अपॉन dx2, तो लेस देन इक्वल टू 0 आता है तब मैक्सिमम होता है, ये आपको मतलब अभी मैं बताऊंगा। तो मैक्सिमम को आप इंक्रीजिंग से कनेक्ट करने लग जाते हैं बच्चे, बट ऐसी चीज नहीं है। ध्यान रखना कि एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, है ना। अब देखो cot x है, 0 टू पाई बाई 2 में, देखो 0 टू पाई बाई 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट cot x हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट मींस ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। ऑप्शन बी और ये दोनों राइट आंसर है। अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी देखा है कि ये फंक्शन पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा।
तो देखो इसका डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास cos x आया, cos x आया, और रीजन क्या देखा मेरे पास π/2 टू पाई, दैट मींस देखो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। अब देखो π/2 टू पाई सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था मेरे पास, cos x आ रहा था, तो वो क्या हो जाता है cos थीटा हमेशा आपको पता है नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और मैंने बताया था लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, आंख बंद करके डिक्रीजिंग मार दो, तो ऑप्शन सी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम लास्ट और देखते हैं, लास्ट हमने डिफरेंशिएशन किया था, ये 1 आ रहा था, 1 हमें पता ऑब्वियसली बात है 0 से बड़ा ही होता है, ऑब्वियसली बात है, क्लियर दिख रहा है भाई, इतनी तो मैथ आती होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। जो एक थोड़ा सा कंसेप्ट और बाकी उसको समझा देता हूँ थोड़ा सा अभी की क्लास में, और जो फर्दर इसको मैं अप्लाई वगैरह करना मैं अगले सेशन में करवाऊंगा। और जो मैं अभी ये समझाने वाला हूँ इसको एक बार जो रूम पे जाके या फिर जहाँ जहाँ हॉस्टल जिसमें भी रहते हो उसमें जाके एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ के आना, क्योंकि फिर कल मैं जब अप्लाई करना सिखाऊंगा तो आपको समझने में आसानी पड़ेगी। तो देखो कोई मैंने ये कर्व ले लिया, सपोज करो इस तरीके का मैंने कोई कर्व ले लिया, और ये यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है ना, और यहाँ पे जाके ये इस तरीके से ब्रेक हो रहा है एंड देन ये इस तरीके से बिहेवियर शो कर रहा है, यानी कि ये कोई रीजन है, ये मैंने ये रीजन ले लिया A to B रीजन ले लिया A, और ये मैंने B ले लिया एंड C ले लिया। अब मुझे क्वेश्चन में ये भी कह देता है कभी कभी कि इस पर्टिकुलर रीजन B पॉइंट पे, B को मैंने मान लिया 2 मान लिया, सपोज करो 2 मान लिया, तो इस 2 पे किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे हुआ, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन उसी चीज का कर सकते हैं जो कंटिन्यूअस हो, क्योंकि जब फंक्शन कोई कंटिन्यूअस होता है तभी तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, इसलिए यहाँ पे ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, ये यहीं से टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम नहीं कर सकते। तब हम इस कंडीशन में हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, हम करते हैं बेसिक कंसेप्ट। वो क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन है यहाँ पे इस तरीके से ये शो कर रहा है, सपोज करो, अब हमें पता है यहाँ से यहाँ पे A to B में हमें इंक्रीज कर रहा है, तो इसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ये दो इस पॉइंट है, ये मान लिया हमारे 2 है, तो क्या 2 पे जो वैल्यू होगी f(2) क्या होगी, वो बड़ी होगी f(2 - h) से, यानी 2 से थोड़ी कम वैल्यू के लिए तो ज्यादा, उससे तो ज्यादा होगी इस वाली वैल्यू से, और f(2 + h) से क्या हो जाएगी, 2 + h से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका इन द सेंस आपको ज्यादा कुछ नहीं है कि हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्या एग्जिस्ट नहीं कर रही, तब क्या करना है कि हमें चेक करना है कि 2 + h यानी 2 से बड़ी के लिए तो वो छोटा होना चाहिए f(2) है ना, और 2 से कम के लिए f(2) बड़ा होना चाहिए, मोनोटोनिकली ये हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब चेक करेंगे, जब ये हमें तभी चेक करना है जब गाइस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करे, तब होना चाहिए, तब हमें करना है। बाकी तो हमें वैसे तो जनरली 90% क्वेश्चन तो सिर्फ डिफरेंशिएशन करने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं भाई एडवांस की भी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें सीधे क्वेश्चन की जगह थोड़ा टेढ़ा घुमा के दे देता है, तब उसके लिए हमें ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। अब हम डिक्रीजिंग के लिए सोचते हैं, डिक्रीजिंग के लिए किस तरीके के हो सकता है, उसके लिए हो सकता है सपोज करिए कोई रीजन ये हो गया A to B, या इसको B to C मान लिया, इज इट क्लियर। अब इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 पे, इज इट क्लियर, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सपोज करो 3 मान लिया, और ये कम, क्योंकि ये देखो इस तरफ जा रहे थे, इस तरफ वैल्यू बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा, ये 1 मान लिया मैंने, ये जनरली सपोज करके मानने के लिए मैं कह रहा हूं। तो देखो इसके लिए क्या f(2) पे जो वैल्यू होगी वो 1 से तो छोटी होगी, f(1) से छोटी होगी और f(3) से बड़ी होगी। समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि अगर डिक्रीजिंग है तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, इज इट क्लियर, देखो कम हो रही है, f(2) की ज्यादा है, फिर f(1) की और ज्यादा, 1 की सबसे ज्यादा, फिर 2 की, फिर 3 की, यानी कम होती जा रही है। तो देखो अभी तक हमने क्या समझा इस वाले कंसेप्ट में समझा कि अगर इंक्रीजिंग है तो वैल्यू क्या है, f यहाँ पे 1 मान लिया, सपोज करो, दोबारा से एक बार समझा रहा हूं, या 2 मान लिया या 3 मान लिया, तो f(1) की वैल्यू कम होगी f(2) से, एंड देन उसकी भी वैल्यू कम होगी f(3) से। लेकिन अगर यही चीज अगर डिक्रीजिंग के लिए आ जाए तो 1 ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो मुझे पता है कि f(1) की वैल्यू इसमें ज्यादा होगी f(2) से, एंड उसके बाद f(3) से, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग है उसके आसपास या डिक्रीजिंग है, तब हम क्या करेंगे, हम उसके आसपास के पॉइंट को इस तरीके से कंपैरिजन कर लेंगे। अगर इनमें से जो भी आपके पास पैटर्न बन रहा होगा तो आप उसके हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पे तो इंक्रीजिंग है और यहाँ पे डिक्रीजिंग है, किस चीज में कैसे बिहेवियर शो कर रहा है। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे फिनिश होता है। अगर तुम्हें कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है आज की क्लास में, आज के लेक्चर में, तो आप डाउट क्लास में आ जाना, या फिर कल हम आएंगे, इस जो लास्ट में कंसेप्ट समझाया थोड़ा जल्दबाजी में समझाया, इसको हम दोबारा से एक बार रीस्टार्ट करेंगे, और तब आप पूछ सकते हैं जो भी पुराने वाले सेशन में कोई डाउट है, और डीपीपी वगैरह मॉड्यूल वगैरह उनको टाइप पे कर लेना, कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछ लेना। अरे सही से खड़ा